उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। दोबारा आप लोगों से फिर से मुखातिब हो रहे हैं और मुखातिब होने से पहले, कंटेंट देने से पहले छोटी-सी बात आप लोगों के सामने बस ये रखना है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि जो पीडीएफ और ये पीडीएफ तो फिलहाल आप लोगों को जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में चैनल पे दे दिया जाएगा, कंबाइन करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि कठिन और जटिल शब्दों को मैंने क्यों दे दिया है? तो मैंने पहले से ही योजना बनाई है कि आसान शब्दों को आप लोगों के लिए हटा दिया जाएगा। आप लोगों के संज्ञान में जो पहले से होगा उसको हम नहीं शामिल कर रहे हैं। जो जटिल शब्द हैं, जिसमें परेशानी खड़ी होती है, जो कठिन है, जो असहजता उत्पन्न करते हैं, उन्हीं शब्दों का संकलन आपको दिया जा रहा है। पर्यायवाचियों की दूसरी वीडियो आप लोगों के सम्मुख पहले से रखी जा रही है। मैं देखो बार-बार कहूँगा नहीं, किसी से कहना ठीक नहीं पड़ता है, एक ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लेकिन वीडियोज़ आपको रेगुलर मिल जाएँ, साथ ही साथ ये वो महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन है, पर्यायवाची और अन्य सभी 5 टॉपिक जो होंगे, उनका संकलन होगा, जो आसानी से आपको नहीं मिलेंगे या याद नहीं। तो आप लाभ उठाएँ और अन्य लोगों तक इसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करें। तो बिना शेयरिंग के, बिना पहुँचाए, बिना बताए, बिना लोगों को जॉइन कराए और बिना सही टाइम पर नेट ओपन किए और देखे, तो काम चलेगा नहीं। रील्स में और अन्य वीडियोज़ में टाइम कम लास्ट करने की कोशिश करें, साथ ही साथ जितना अधिक समय लास्ट करने की कोशिश करें, तो अध्ययन सामग्री को इकट्ठा करें। पर्यायवाची की दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने रखी जा रही है। आप सभी को जो मैसेज मिले हैं, मैसेज को हमने गंभीरता से लिया है और आपके मैसेज और निर्देशों और माँग के अनुसार भी काम किया जाएगा। हिंदी की क्लास खत्म होने के बाद में हमारी पूरी कोशिश होगी कि सामान्य अध्ययन को टॉपिक वाइज़ टू द पॉइंट एग्ज़ाम क्रैकिंग कंटेंट और इस बार जो आयोग ट्रेंड और ढर्रा अपना बदला है, उस बदलाव के अनुसार और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हम सामग्री दें। अब आगे आते हैं, पर्यायवाची की दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी महत्ता और इसकी गुणवत्ता को आप समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जो है बस 2 सेकंड आप लोग रुकें। आप लोगों के सामने ये वीडियोज़ आ जाने दें, ठीक है? दरअसल क्या है, आप लोगों से मुखातिब भी हम होते रहें, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। लीजिए आप लोगों के सामने आपका वीडियो आ गया, ठीक है? लीजिए, दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब पर्यायवाची के टॉपिक पूरे हो जाएँगे तो इसके पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दिए जाएँगे, ठीक है ना? लिंक में भी शायद आपका हम दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक क्या है चैनल का, वो भी आपको हम दे देंगे। आज से ही संदेश पढ़ते हैं। जंगल का पर्यायवाची, कठिन शब्द डाले गए हैं, हालाँकि इसमें आपको पता होगा जंगल के पर्यायवाची दावा और दाव, ज़हर का पर्यायवाची हलाहल सबको पता होगा, गर ये भी सबको पता है। और जहाज शब्द का पद के पर्यायवाची जोहित, वो वोहित ये नया शब्द है। जीभ का पर्यायवाची रसना पता है। आत्मा और रसना, अच्छा रसझा, रसझा शब्द भी जीभ का ही पर्यायवाची है। रसना तो सबको पता ही होगा। आगे ले लीजिए सीधे, ये शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम देखिए झंडा के लिए क्या होता है, वैजयंती, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। केतन हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। कुंडली नया शब्द है, वैजयंती पहले रिपीट हो चुका। और वैजयंती, वैजयंती और वैजयंती दोनों शब्द झंडा का पर्यायवाची है। झरना शब्द का पर्यायवाची उच्च, प्रस्रवण, चश्मा, ये 3 शब्द आपके पर्यायवाची झरना शब्द। झूठ का पर्यायवाची मृषा, नृत्य, यथा और वितथ्य, ये शब्द आपके झूठ के पर्यायवाची हैं। ढाक, ढाक का मतलब डाल जो होती है ना पेड़ की, उसी को ढाक कहा जाता है। तो किंशुक, केशु, टेसु, पलाश, रक्त पुष्पक और सुपर्णी, ये शब्द आपके ढाक के पर्यायवाची हैं। तरंग शब्द के जो पर्यायवाची की बात करते हैं, तरंग, तरंग का पर्यायवाची उल्लोल, हिल्लोल, उल्लोल तो और हिल्लोल, हिल्लोल आपको पता होगा। वीच शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वीच, वीच और कल्लोल, वीच कल्लोल ये दोनों तरंग के पर्यायवाची हैं। तर्कस के पर्यायवाची आपका जो हो जाता है वो तूड़, त्रोड़, तर्कस, तर्कस समझते हैं जिसमें तीर रखा जाता है ना, तर्कस का पर्यायवाची तूड़, त्रोड़, निशंग और स्तुधि, तोड़। तलवार का पर्यायवाची तेग, तेग प्रताप जानते होंगे, तेग बहादुर सप्रू जी का जो आप प्रयागराज में हॉस्पिटल है और क्या नाम सिख के गुरु रहे हैं, तो उनके नाम से आप ध्यान दीजिएगा। तेग, तेग तलवार का पर्यायवाची है। खंग, खड्ग जानते होंगे आप लोग पहले से ही, खंग और करौली शब्द भी है।
और शमशीर। ठीक है, आगे आते हैं तारा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तारा शब्द की पर्यायवाची पढ़ लीजिए आप लोग। उड है, रिछु है, खद्योत है, आकर है। ठीक है, 2 सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, तारा शब्द को दोबारा रिपीट कर देते हैं। उडु, रिक्षु, खद्योत और ताकर। खद्योत शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ताकर शब्द को भी आप गौर करिएगा। तालाब का पर्यायवाची सरसी, सबको पता होगा। हृद नया शब्द है। कासार नया शब्द है। पल्लव, आप वैसे पल्लव का मतलब जो अखुआ होता है वो तो जानते होंगे, पल्लव का मतलब तालाब भी होता है। सरसा, सरसा तो हो गया, सरसी हो गया। सरस शब्द भी उसी का अपभ्रंश है, तो सरस शब्द का मतलब भी तालाब ही होता है। सत्र ले लीजिएगा, छद शब्द ले लीजिएगा, पर्यायवाची ही है। दह ले लीजिएगा, वापिका, वापी, मानस, जोहड़ और पोरापोरी। ठीक है, अब तीर शब्द के पर्यायवाची को ले लीजिए। तो तीर शब्द के पर्यायवाची आपके हो जाते हैं अनी, सायक और नाराज। ये 3 शब्द पे आप गौर करिएगा। अनी शब्द को ध्यान दीजिए, कठिन शब्द है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तीर शब्द तो हो गया। तीर के बाद तोता ले लीजिएगा, तोता का कीर और रक्ततुंड। रक्ततुंड सबको पता होगा, रक्ततुंड। कीर शब्द आपका तोता का एक नया शब्द है, पर्यायवाची के ध्यान में रखिएगा। दल यानी समूह, दल का पर्यायवाची निकर। निकर शब्द का रामायण में उल्लेख है। झल, झल नया शब्द है। और वृंद, वृंद शब्द आप लोग जानते हो, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा और रसखान की रचना वृंदवास, वृंद के वासी तपोवासी, जो शायद पढ़े हैं ना। वृंद का मतलब दल, समूह अथवा झुंड कहा जाता है। दही के लिए पर्यायवाची तक्र शब्द है नया, बाकी आप लोगों को जो पता होता है वो मैंने छोड़ दिया है। दिमाग शब्द का पर्यायवाची मगज और घी। दुख का पर्यायवाची स्वेद और लंस। तो स्वेद शब्द पे ध्यान दीजिएगा, स्वेद और लंस। लंस माफ कीजिएगा, ये लंस शब्द नहीं है, लेश है। ठीक है, लंस नहीं है, लेश है। लेश और स्वेद दोनों दुख के पर्यायवाची हैं। दुर्गा के पर्यायवाची, दुर्गा का कुमारी कहते हैं, सुभद्रा कहते हैं, कामाक्षी कहते हैं, गौरी कहते हैं, नारायणी कहते हैं। सन्हत्री, सन्हत्री को ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। धात्री, धात्री शब्द आप जानते ही हैं। धात्री माता को भी कहा जाता है, और दुर्गा, दुर्गा माता जी को तो कहा ही जाता है। अजा, अजा भी कहा गया है। उमा कहा गया है। अपराजिता, उग्रा, उमा दोबारा रिपीट हो गया है। और एक पर्णिका, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक पर्णिका। ठीक है, आगे हम ध्यान देते हैं, इस पे आप गौर करिएगा। देवता का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची गीरवाड़, निर्जर, सबको पता होगा। वसु पता होगा। लेख शब्द को गौर करिएगा, लेख शब्द आपका हो गया सुमना और ऋषभ। सुमना और ऋषभ, सॉरी रिभु, रिभु शब्द। सुमना शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पहार्य शब्द है, सिद्धिवेश शब्द है, और सुपर्वा, ये आपके शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। देश शब्द का पर्यायवाची, या मैं प्रयास ये किया था कि इजी वर्ड्स का संकलन अलग कर दूं और हार्ड वर्ड का संकलन अलग कर दूं। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को इजी पहले से पता हो सकता है, तो इजी को मैं बिल्कुल गौर नहीं करूंगा, बल्कि आपको हार्ड वर्ड का संकलन दिया जाएगा। देश का होगा वतन, स्थान, मुल्क, प्रदेश, क्षेत्र, ये सबको पता होगा। फिर झरझरीक हार्ड वर्ड है, झरझरीक पर ध्यान दीजिएगा। झरझरीक देश का पर्यायवाची है। ठीक है, अब आगे आते हैं द्रौपदी का। द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा, पांचाली, सबको पता होगा। याज्ञसेनी पता होगा। सौरंध्री, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कठिन शब्द है। और द्रुपद सुता, ये इतने शब्द आपको पते होंगे। बहुत कठिन मुझे इसे नहीं मिला, फिर भी कुछ चुन के मैंने डाला कि अगर कहीं भी आप, अब देखो, वैसे द्रौपदी की पर्यायवाची आप लोगों को मालूम होगा, परंतु आपके धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण और इतिहास से संबंधित कुछ अन्य महिलाएं जो चर्चित रही हैं अपने कर्म, अपने पहचान के लिए, उनसे संबंधित अगर प्रश्न बना दिया तो कहा जाए कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची इनका नहीं है, तब कंफ्यूजन होने लगे। ठीक है ना, पढ़ने में कम कंफ्यूजन होता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है तब परेशानी है। तो ठीक है, धनुष शब्द को ले लीजिएगा। धनुष के लिए होता है कोदंड, चाप, विशिखासन, चाप, धनवी। चाप शब्द को ले लीजिएगा ध्यान। नेवला का नकुल, आपको पता होगा, ये नेवला शब्द ले लीजिएगा। नेवला का नकुल, महादेव, महादेव पर ध्यान दीजिएगा। महादेव वंश रहित, ठीक है, वंश रहित इन्हीं के लिए उपयोग किया जाता है।
युधिष्ठिर भी इसी के लिए उपयोग किया जाता है। युधिष्ठिर का भाई, युधिष्ठिर के भाई नकुल यानी नेवला को ही कहा कुल सहदेव जो ठीक। नदी के पर्यायवाची कठिन शब्दों के लिए कुल कंसा, आपगा, ये पता होगा आपको। धुनी नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा। नोचगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर शर्करी, ठीक, शर्करी शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शर्करी हो गया, निर्झरी हो गया, रजवती पे ध्यान दीजिए। कठिन शब्दों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कैवालिनी पता होगा, फिर कलकल नादनी ये पता होगा। नदी की जो धारा बहती है उसमें कलकल की आवाज आती है, और कलकल की आवाज अगर आपको सुनना है तो बहुत प्यारी सी आवाज आपको जब पहाड़ों में जब तेजी से नदियां अपने पूर्वावस्था में ही होती हैं, जब निकलती हैं तो वहाँ पहाड़ों और उनके पत्थरों के बीच में कलकल कलकल की आवाज आती है, बड़ा अच्छा लगता है। दुकूलिनी, दुकुल का मतलब किनारा होता है। किनारों को धारण करने वाली, किनारों से आबद्ध होकर चलने वाली को नदी ही कहा जाता है। दुकूलिनी उसी के लिए। दुकूलवती भी कहा गया। जयमाला शब्द है। फिर लरमाला, और एक शब्द आप ले लीजिएगा शैलजा, ठीक है, नदी के पर्यायवाची में। नर का काम्य और नृ मतलब मनुष्य। नारद का पर्यायवाची कलह मुनि और देव मुनि। कलह मुनि यानी देवताओं और देवियों के बीच में ये अक्सर झगड़ा लगवाने के लिए जाने जाते थे। सत्य कहते थे, झगड़ा नहीं लगवाते, सत्य कहते, लेकिन सत्य को किस रूप में कहना चाहिए ताकि सत्य लोगों को चुभे भी कम, और सत्य लोग स्वीकार भी कर लें, और सत्य का प्रभाव भी पड़े, लोग अपने में परिवर्तन भी लाएं। ये इस मकसद के बिना अगर सत्य आदमी उलूल जुलूल तरीके से रखता है तो कभी कभी सत्य अपने पॉजिटिव एम से भटक करके निगेटिव एम को क्षण भर के लिए ला देता है। जैसे होता है सत्य को रखो लेकिन कुछ इस प्रकार रखो ताकि कला न उत्पन्न, ऐसा सत्य मत रखो कि तत्कालिक रूप से उसका प्रभाव निगेटिव पड़ जाए और द्वंद्व विषाद ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो नारद जी के बारे में सब बोल गया। नारी शब्द को लेते हैं। नारी के लिए है तीय, काम्या, सौम्या, कलत्र, अंगना, त्रिया, प्रमदा, 12 शब्दों को गौर करिए। 12 शब्द हो गया। सौम्या और सौम्या हो ही चुका है। तनवंगी नया शब्द है, और तीय शब्द पे ध्यान दीजिए। पक्षी का पर्यायवाची शकुनी, शकुंत, विहंगम, चंचु, भृत, ये लगभग आसान शब्द। पंडित यानी विद्वान। कोविद, रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके नाम का जो सरनेम है वो कोविद का मतलब पंडित यानी विद्वान होता है। सुधी शब्द पे ध्यान दीजिएगा। धीर, प्राज्ञ, ये बस अब धीर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब तक किसी के अंदर धीरज नहीं है, जब तक किसी के अंदर वो गुण नहीं है, उन गुणों का धारण नहीं करता है, उन गुणों के अनुसार आचरण नहीं करता है जो एक पंडित को पांडित्य के माध्यम से मिलती है, तब तक उस व्यक्ति को पंडित नहीं कहा जा सकता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस पे कोई विशेष बहस और बातचीत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बशर्ते सिर्फ जन्म से या किसी वर्ग विशेष से पंडित कहना मुझे उचित नहीं लगता, जब तक कि व्यक्ति विद्वता, आचरण, व्यवहार, कर्म, रीति और संस्कार में भी पांडित्य के और पंडित के आचरणों को धारण नहीं करता, ठीक। फिर विचक्षण, ये शब्द भी पंडित का पर्यायवाची है। पति का पर्यायवाची बालम, बालम सबको पता होगा। जितने भी भोजपुरी क्षेत्र के बिलोंग करने वाले लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और पूर्वांचल के क्षेत्र में बालम शब्द का मतलब, हमारे यूपी के भी लोग बालम शब्द का मतलब जानते हैं ना, बहुत से गानों में और उपयोग होता है। पति का विलोम होगा बालम। फिर अधिईश, कांत और खाविंद शब्द पे ध्यान दीजिए, ये कठिन शब्द की श्रेणी में है। पत्ता को ले लेते हैं। पत्ता का पर्यायवाची पर्ण, किसलय, पत्र और छदम, ठीक है। पत्थर के पर्यायवाची ले लीजिएगा। पत्थर के पर्यायवाची में आप ले लीजिएगा उपल, ठीक है, अश्म, संग और पखान। तो अश्म शब्द पे ध्यान दीजिएगा और संग शब्द पे ध्यान। फिर आता है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची तीय, तीय नारी के लिए भी होता है और पत्नी के लिए भी तीय शब्द होता है, ठीक है। फिर कलत्र, ये दोनों के लिए होता है, नारी और उसके दोनों के लिए। जोरू, जोरू का गुलाम, फिल्म भी देखे होंगे। तो वैसे भी क्षेत्रों में कहावत में कहा था भैया तो जोरू का गुलाम हो गया है। सही बात, बातें मानना, बातों का सम्मान करना जोरू का गुलाम नहीं होता है। कहावत को थोड़ा सा वक्त के साथ बदलना चाहिए। परशुराम की बात करते हैं। परशुराम के, भगवान परशुराम के जो जो पर्यायवाची हैं तो भृगुसुत कहा जाता है। भृगुसुत का मतलब भृगु ऋषि के वंशज है, इसलिए इनको भृगुसुत कहा जाता है, ठीक है। और फिर यह लिखा गया है जामदाग्न, इनके पिताजी का नाम था जामदा, ठीक, जामदाग्न।
श्यामदाग्य इनके पिताजी का संभवतः नाम था, और दूसरा इनका नाम है रेणुका तनय, रेणुका इनकी माता जी का नाम। ठीक है, आगे आते हैं पवन का। पवन के पर्यायवाची आपके ढेर सारे मैंने दे दिए हैं, वो जो कठिन शब्द हैं उसको मैंने निकालने की कोशिश किया है। एक दो आसान है, प्रकंपन आपको आसान लगता है, बयार आपको आसान लगता है, बाकी प्रभंजन, मृगवाहन, अक्षति, अजिर, अपान, आवक, आसुग, अर्ध्यध, अर्ध्यध, आशुषुक्षणि, आशुषुक्षणि, कंप लक्ष्मा, उदान, खचर, खेचर, तुष्ट तोम, गंधासन, जलधा, तलुन, तन्यतु, तत्, दर्वरीक, दैत्य देव, धवाड़क, निरूप, निपत्वत, परिमर, पाथ, फिर पृष्ताश्वर, त्रिशोदर, पोता, पौन, वर्षध्व, वर्षध्न, वर्षध्न अधधा और ना है, वर्षध्न, विधु, सतील, समान, सरट, शरण्य, समिरन, सर्क, तुमर, श्रिक, त्रिड़ीक, स्फुर, चंदन, स्वेद, नाश, स्वेदनाश, हरि और हरियाली। इतने शब्द आपके ये जो हैं, इसको छोटा मैं करके यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि ये आपके जो शब्द हैं ये वस्तुतः पवन के पर्यायवाची है। ठीक है, पवन के पर्यायवाची का संकलन आप चाहें तो इतने में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप लोगों को पीडीएफ तो कुछ दिनों में आपको दे ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, पवन शब्द के पर्यायवाची आपके हो गए। फिर आते हैं पशु के पर्यायवाची। पशु के पर्यायवाची में मवेशी ले लीजिएगा, डंगर और डांगर और ढोर। तो ढोर शब्द पे गौर कीजिए, ठीक है ना। डंगर और डांगर तो आप जानते होंगे, हम लोग छोटे थे तो हम लोगों की माता जी भी कह देती हैं नहाया नहीं है, ये जो है गंदा लग रहा है, या डांगर जैसा बदबू कर रहा है। डांगर मतलब पशु ही होता है, तो अब मैं इसका अर्थ जान पाया। ठीक है, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची, पहाड़ शब्द का मेरु, अद्र, कठिन शब्द में है अद्र, नाग और गोत्र। गोत्र शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शिखरी, शिखरी का मतलब शिखर धारण करने वाला, पर्वतों के ऊपर की चोटी को शिखर कहते हैं, इसलिए शिखरी शब्द दिया। तुंग, तुंग शब्द आप जानते होंगे कि हिमाद्रि तुंग सुंग से, या जो आपने वो रचना पढ़ी होगी बचपन में कविता, उसमें तुंग शब्द आया है। हिमाद्रि तुंग हिमालय पर्वत को ही कहा गया है। ठीक है, कूट शब्द पे ध्यान दीजिएगा, और को ये नया शब्द है पहाड़ के लिए। पान का पर्यायवाची तांबुल सबको पता होगा, नागर बेल जो है सबको पता होगा। तांबुल शब्द हमारे एक मित्र हैं, एक दिन आजकल के दिनांक में ही मिल गए, तो वो पान कहीं से खाते आ गए थे। मैंने पूछा कि इसके दो पर्यायवाची, बातों बातों में ही रखा, नहीं गौर कर पाए, तब मैंने उनसे जिक्र किया था कि ये शब्द आपके लिए ये देखिए रखा हुआ है कि नागबल्ली और सप्रशिला, ये दो शब्द भी गौर करिएगा, ये पान के पर्यायवाची हैं। मुखमंडन, नागरबेल और तांबुल आसान शब्द हैं, एक बार पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा। पानी का पर्यायवाची अम्भ ले लीजिए, उदक ले लीजिए, सारंग ले लीजिएगा, ये तीनों पर ध्यान दीजिए। फिर पात शब्द ले लीजिएगा, वसु ले लीजिएगा, अम्भ ले लीजिएगा, शंबर ले लीजिए, संबर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये कठिन शब्द हैं। आप, आप दोनों पानी के पर्यायवाची हैं। पात शब्द ले लीजिएगा, पात शब्द वायु के लिए भी है और पानी के लिए भी है। ठीक है, आगे ले लीजिए पापी, पापी का पर्यायवाची पातकी, पामर और शठ। ठीक, अब आप देखें पाप क्या है, पुण्य क्या है। अगर इसका किसी को न एहसास हो, किसी को भी ना एहसास हो कि क्या है पाप क्या है पुण्य, तो अगर आप किसी विधि, किसी सामाजिक या मानवीय नियम से परिचित नहीं है, और उसके खिलाफ अगर आपसे कुछ हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, उस विधि, उस मानवीय और सामाजिक नियम के खिलाफ आपसे कुछ हो जाए, और भाई जब आप उस नियम, उस विधि से परिचित ही नहीं है, और आपके द्वारा अगर कुछ हो गया, तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपने पाप किया या पुण्य किया। उस कृत्य को पाप नहीं कहा जाएगा, परंतु मानवीय, सामाजिक और विधि द्वारा स्थापित नियम, चलन, कानून या स्वीकारोक्ति, प्रथा या विचार के खिलाफ अगर आप अपने होशो हवास में कुछ कर जाते हैं, तो ये कन्फर्म है कि आपकी अंतरात्मा आपको पहले बोझिल होता महसूस दिखा रहेगी। ये श्योर होता है कि वहां पर आपसे पाप हुआ है। पाप का प्रायश्चित यही होता है कि जिसके प्रति हुआ है उससे मिल के, पहुंच के अपनी बात कह सके, माफी मांग सके। सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका होता है पाप का प्रायश्चित। ठीक, बाकी और तरीके हो सकते हैं।
आगे आते हैं, पापी का पातकी, पामर और शठ हो ही गया। पार्वती को ले लेते हैं। माँ पार्वती के लिए अंबिका, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, मैनसुता, हेमवती, ईशानी, अपर्णा, फिर मैना दुलारी, मृणानी और स्कंद जननी। ठीक है, ये आपके हो गए पाप के पर्यायवाची। और शब्दों को भी आप ले लीजिएगा। पुत्र के पर्यायवाची रोम, नया शब्द है। रोम हो गया, केस हो गया, अपत्य हो गया, छोहरा हो गया, छोहड़ा हो गया। तो छोहरा छोहड़ा तो सबको पता होगा, छोहरा और छोहरा एक ही से मिलता जुलता शब्द है। फिर आगे आपका आ गया जाता, जाता और ढोटा। जाता तो पता हो सकता है, ढोटा नया शब्द है। फिर पिसर एक नया शब्द है। और जनयिता, ये आपके पुत्र के पर्यायवाची हैं, इसको गौर करिए। फिर पुत्रिका, दुख्तर, हालांकि इस शब्द के मैं खिलाफ हूं। हाँ, इसके व्यापक अर्थ में अगर गूढ़ता होगी तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। जो सामान्य अर्थ में जो इसको समाज के सामान्य लोगों को दृष्टि में जो उसका लिया जाता है, तो जो पुत्री के लिए दुखतर शब्द रखा गया है, इस शब्द को मैं स्वीकार्य नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा नहीं लगता ये शब्द कहना कि पुत्री कोई दुखतर नहीं होती है। पुत्री तो परिवार एक नहीं दो दो घरों में सुख और समृद्धि और उन्नति लाने वाली होती है, अगर वो अच्छे विचार से, अच्छे कर्म से समर्पण की। चलो, बात अलग हो गई। पुत्री का पर्यायवाची दुखतर, धिया, धी, धिया और धी पे ध्यान दीजिएगा। फिर ढोठी पे ध्यान दीजिएगा। और आत्मजा आप लोग पढ़ते होंगे, जो कार्ड छापे जाते हैं शादी ब्याह के, उसमें आत्मजा लिखा ही। पृथ्वी का पर्यायवाची उर्वी, हमा, पू, भू, छोड़ी। ठीक है, विपुला पता होगा। पुहिम शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रसा शब्द हो गया, मही हो गया। वसुमत पे ध्यान दीजिए, मेदिनी और गौवरी, आधा हा होगा इसमें। ठीक है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। प्यास के पर्यायवाची त्रिसरा, त्रिषा, तिस और पिस, ये तीनों शब्द प्यास के पर्यायवाची। फसल के पर्यायवाची पुहुप, लतांत पे ध्यान दीजिए और प्रशोमन। ठीक है, पुहुप शब्द को भी नोट रखिए। बंदर का पर्यायवाची हरि, ईश और प्लवंग, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्लवंग शब्द पे। ठीक है, ये कठिन शब्द है, ये परीक्षा में ही पूछा जा चुका है। बलराम, भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। आसान शब्द मैंने हटा दिए हैं, कठिन शब्दों का संकलन रखा है। राज, तो किसी को भाई का नाम राज अगर होगा, राज ने आपने मूवी जो देखी होगी, उस मूवी में एक्टर का भी नाम राज है, तो राज का मतलब बलराम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर रोहित, रोहिड़े, रोहिड़े और मुसली, मुसली ध्यान दीजिएगा, संकर्षण। ठीक है, संकर्षण वैसे हल अथवा हल चलाने वाला के लिए उपयोग किया जाता है, तो बलराम हलधर भी कहलाते थे शायद उसके लिए, उससे मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, अगर किसी का नाम राज होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, राज भाई साहब का मतलब यही है, आप बलराम हो, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। चलिए, बाज को ले लीजिएगा। बाज का शश दिन, ठीक, और शेयन कठिन शब्द है, नोट रखिएगा। बाण यानी जो तीर होता है, बाण का पर्यायवाची कलाप, नया शब्द है। शायक ध्यान दीजिएगा, नाराज। और शर, शर पता होगा सबको। और आशुभ, ये कठिन शब्द है। बादल का पर्यायवाची अब्द, बलाहक, अब्द पे भी ध्यान दीजिएगा। कंद नया शब्द है, अभ्र नया शब्द है, पर्जन्य नया पता है, वारिवाह ये आपको पता हो सकता है। तड़ित, तड़ित्वान और सारंग, तड़ित्वान शब्द को दीजिएगा। तड़ित झंझा के बाद जो दिखते हैं या बरसते हैं, वो बादल तड़ित झंझा से लिया गया है। तड़ित मतलब बिजली चलक कड़कने से। बालू की पर्यायवाची को रेणुका, रेणु, सैकत, सिकता। सैकत शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सिकता पर ध्यान दीजिएगा। रेणु, रेणुका, रेणु का मतलब बालू होता ही है, तो रेणु शब्द से जितने भी शब्द बनाए जाएंगे वो बालू के पर्यायवाची होते हैं। बिजली के पर्यायवाची चंपा, धनवल्ली, करका, नोट रखिएगा। शत हृदय, फिर एरावती, फिर ये आ गया अशन, घन मांदा, कांचनवल्ली, चंपा पता हो सकता है आप लोगों को, कौंधा भी पता हो सकता है। बिल्ली का पर्यायवाची मारजारी, ध्यान दीजिएगा। मारजारी शब्द जो है बिल्ली का पर्यायवाची है। विडाल शब्द जो है बिल्ली का संस्कृत शब्द है। ठीक है ना, ये बिलार, बिलार शब्द ना, ये अपने के ग्रामीण छात्रों में क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है। बिडाल शब्द संस्कृत भाषा है। फिर दीप्राक्ष शब्द ध्यान दीजिएगा। और शालावृक, ये शब्द बिल्ली का पर्यायवाची। बृहस्पति के पर्यायवाची देवाचार्य भी कहा जाता है, वाचस्पति और आंगिरस। आंगिरस जो ऋषि थे, उनका दूसरा नाम बृहस्पति भी है।
बैल का पर्यायवाची शिखी, शिखी तो जानते होंगे, उक्षा, फिर अक्षधर, फिर पुंगव, नोट रखिएगा, कठिन शब्द का है ये संकलन। बकर और कुकुदमान, ये शब्द आपके बैल के पर्यायवाची हैं। भगवान ब्रह्म के पर्यायवाची हिरण्यगर्भ, ये है लोकेश, पता होगा आपको। विरंच पे ध्यान दीजिएगा, कमलासन, कमल पे आसन लगाने वाले। हंसवासन, हंसवाहन, हंस का को वाहन के रूप में धारण करने वाले। हंस वाहिनी सरस्वती के लिए शब्द होता है, हंस वाहन ब्रह्मा के लिए होता है। फिर करतार, ये आधा था पूरा था, फिर उसके ऊपर लगा हुआ है करतार, ये जानते होंगे। हम लोगों ने छोटे थे तो कुछ क्षेत्रीय कार्यक्रम में भी हमने गीत सुने हैं कि हे करतार सृजनहार, कर दे नैया मेरी पार। इसमें करतार शब्द का अर्थ, छोटे बच्चे तो आप लोग रहे होंगे तो नहीं पता रहा होगा, अब पता है कि करतार मतलब ब्रह्मा होता है। अंडज शब्द ले लीजिएगा, और नाभिजन्मा, अबजीयोनि और अंबुजासन, ठीक है ना। अंबुज मतलब कमल ही होता है, तो कमल के आसन धारण करने। भाग्य के लिए अंक, भाल, बख्त शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रारब्ध, प्रारब्ध हम लोगों को पता होगा, अगर हिंदी पे थोड़ी बहुत अच्छी से बोलचाल की भाषा में भी अगर आप हिंदी पढ़ते समझते होंगे, ऐसे लेखों को पढ़ते होंगे, तो प्रारब्ध शब्द का उपयोग अक्सर आप लोगों के सामने आता होगा। बख्त एक नया शब्द है, उर्दू शब्द है जो फारसी से उत्पन्न है, तो मैं आपको बख्त बता दिया। भैंस के लिए कासरी, लुलापा और मझ, तो मझ शब्द पे लुलापा और कासरी को नोट रखिएगा, आसान शब्द को मैंने हटा दिया। भौरा, भौरा के लिए अली, अली शब्द नहीं होता है, अली शब्द मतलब सखी या सहेली होता है, अली मतलब भौरा होता है, यानी बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा पर ध्यान दीजिए। मिलिंद पता होगा, मारिंद पता होगा, मकरंद पता होगा, और अलिंद भी आप लोगों को पता होगा। मक्खन के लिए नवनीत पता होगा। लवनी, लवनी, ये दोनों शब्द, लवनी हो चाहे लवनी हो, ये दोनों जो है आपके मक्खन के लिए ही पर्यायवाची होंगी। लैनु, ये भी याद रखिएगा। मृक्षण, मक्खन का तत्सम रूप ही मृक्षण है, ठीक है। हयंग वीन पे नोट रखिएगा। मछली शब्द के पर्यायवाची माछ, जलतोर और अंडभव, ये लगभग पता होगा, आसान है, फिर भी मैंने डाल दिए हैं। मदिरा का पर्यायवाची, जो लोग पी के टुन्न रहते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। मदिरा, वारुड़ी, कादम्बरी, वारुड़ी हो गया, कादम्बरी हो गया, पाटो हो गया, अब्धिजा हो गया, अरिष्टा, माधविजा हो गया, और माधवाक शब्द हो गया। मांस के लिए जो पर्यायवाची है आमिष, पलल, पिशित, फिर श्रव्य, नहीं, रिव्य, ऋषि है रिव्य, और आम, ये थोड़ा कठिन शब्द है, तो नोट रखिए, ठीक है। पलाल शब्द भी आएगा तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, ये शब्द भी नोट रखिए। मुख के लिए पर्यायवाची होगा आनंद, आस्य, तुंड, आस्म, तुंड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर मुर्गा का पर्यायवाची ताम्रचूड़ पता होगा, उपाकर नोट रखिएगा। तमचूर पता होगा, ताम्रचूड़ का तद्भव ही है तमचूर। और चरणायुद्ध, चरणायुद्ध और चरणायुद्ध दोनों शब्द इसके लिए होगा, अपने पैरों से युद्ध करने वाला। जब मुर्गे की लड़ाई होती है तो वो अपने पैरों से अटैक करते हैं, उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं, ठीक। और उसको आयुध के रूप में उपयोग करने वाले, हथियार के रूप में, या चरण से पैरों से अपने युद्ध करने वाले, दोनों शब्द के लिए चरणा युद्ध और चरणा युद्ध, युद्ध दोनों शब्द मुर्गा के लिए पर्यायवाची होगा। मेढक का देख लीजिएगा, मेढक का पर्यायवाची है शातुर, दुर्धर, ये तो आप लोगों को अगर आप कविताएं पढ़े होंगे तो उसमें शब्द मिल जाएगा। भेग शब्द है, भेग। सारंग, ये नोट रखिएगा, सारंग मैंने पहले बता दिया है इसके पहले वाले क्लास में भी, कि सारंग कई शब्दों का पर्यायवाची है, मैंने पूरा लेख दे दिया था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारे वीडियोस क्रम से नहीं देखेंगे तब तक आप इसका लाभ नहीं उठा पाए, इसीलिए आप इसकी स्पीड बढ़ा के देखें, चाहे एक दिन में 2 राउंड करके देखें, लेकिन वीडियो को देखें, चलते फिरते देखें, खाना बनाते खाते वक्त देखें, रेस्ट करते वक्त देखें, ऐसा देखें कि तेजी से बढ़ा करके देखें, आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। मेरा मेन मकसद यही है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब कोई वीडियो पे ध्यान देते हैं तो चलिए ठीक है, लास्ट में आप लोगों की बात बता, सारंग शब्द पे ध्यान दीजिएगा। चातुर नया शब्द है, शालूक नया शब्द है, शालू ये भी मेढक का पर्यायवाची है। मैना का पर्यायवाची क्या होता है? सारिका, त्रिलोचना, कलहप्रिया, सारी, मदन, चित्र, नेत्रा और चित्राक्षी, ये शब्द मैना के पर्यायवाची हैं। मोर के पर्यायवाची, ये अंतिम शब्द होगा आज वाले क्लास का। मोर शब्द का पर्यायवाची वर्र, नोट रखिएगा। सारंग शब्द भी आप लोगों के लिए है, क्योंकि सारंग बहुत से, सारंग से पीछा नहीं छूटेगा।
सारंग आप लोग अच्छी तरीके से नोट रखिएगा, ठीक है। फिर शिखाबल मोर का है, भुजंगमुख, फिर मेघानंदी, शिखंडी, शिखंडी मोर के लिए उपयोग होता है, सीतापांग और हरि। ध्यान दीजिएगा, हरि शब्द और सारंग दोनों से आपका वास्ता हर जगह पड़ता है, कई शब्दों के पर्यायवाची है। आज के नहीं, कल वाले की क्लास में या अगले वाले क्लास में आप लोगों को हरि और इसका ये जो सारंग शब्द का है इसका संकलन मैं आप लोगों को अलग से दे दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लाइन पे बने रहें। और अंतिम रूप से मैं आप लोगों की बात बताने जा रहा हूँ, नोट करिएगा कि जो है वीडियोस को कभी भी देखो, अगर हम लोगों के पास समय होता है या हम लोग इतना वक्त पाए होते हैं या हम टेक एक्सपर्ट हों, तब तो आप लोगों के लिए बहुत से एडिटिंग कर दें, बैकग्राउंड सही कर दें, ये सब चीज़ें क्या पीछे देख रहे हैं इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। जैसे आप लोग छात्र होते हैं तो छात्र जीवन में आप श्रृंगार और लुक पे कम ध्यान देते हैं, गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं। छात्रों की कभी कभी कमरे पे ढेर सारी किताबें बिखरी पड़ी होते हैं, पटांग टाइप के कपड़े पहने घूमते रहते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस किस पे होता है? टू क्रैक एग्जामिनेशन, टू कवर एंड रिवाइज एंड लर्न एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड सो ऑन, ठीक। तो वही चीज समझ लीजिए आपके क्रम में मैं भी हूँ, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सभी के साथ मैं भी आपको वो सिलेक्शन दिला सकूं, ठीक है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है। तो आप लोगों के लिए अब लाइक्स कम हैं कि ज़्यादा हैं, हाँ, आपको ध्यान आए तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन करिए, आप लोग अन्य तक पहुँचाइए। बट लास्ट में फिर से कह दे रहा हूँ कि वीडियो की क्वालिटी तब आपको समझ में आती है जो आप पूरा वीडियो फाइनली देखते हो, तब आपको समझ में आएगा कि इस पीडीएफ पर कितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वर्क किया गया है, ठीक है। ये मैं अपने तरफ से गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने अन्य कहीं से भी पर्यायवाची के या अन्य टॉपिक को आपने हिंदी के पढ़े होंगे, उसके पश्चात आपने हमारे वीडियोस देखे, हमारे पीडीएफ आप लोगों को जो बाद में चैनल में मिलेंगे वो आप लोगों ने ले लिया, तो ये श्योर है कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में 58-60 के क्लोज रहेंगे। अब आपने मेहनत कर लिया, तो मेहनत नहीं किया तब तो बहुत लोग वीडियो देखते हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पीडीएफ और अन्य चीज रख करके किताबें कमरे में सजा करके भी कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।